हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसको बहुत सारा प्यार करे। यदि जीवन साथी ऐसा ही मिल जाए मनचाहा तो ज़िंदगी खुशियों से भरी होती है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में जीवन साथी जो मिलता है वहाँ से भरपूर खुशियाँ नहीं मिल पाती। यही कारण है कि वो खुशियाँ तलाशने के लिए व्यक्ति या महिला किसी दूसरे की तरफ ध्यान आकर्षित करने लगता है, उसकी तरफ जाने लगता है। और ये फैसला कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में सबसे भयानक फैसला साबित होता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। वो अपने जीवन साथी से खुश नहीं थे और इसके बदले में उन्हें ऐसा सिला मिला कि एक नहीं बल्कि कई सारी ज़िंदगी खराब हो गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है लखनऊ बहराइच जो नेशनल हाईवे है उसी का एक गांव पड़ता है माधोपुर। 11 सितंबर की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया है। हाईवे से लगभग 100 मीटर अंदर की तरफ को एक खेत है राम गोपाल का। राम गोपाल अपने धान की खेत की निराई गुड़ाई कर रहा था। जैसे ही वो खेत के अंदर जा रहा था, अचानक उसके पैर से किसी वस्तु को, किसी चीज़ को ठोकर लग जाती है और ठोकर लगने के बाद जब उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और एकदम से ही गश खाकर यानी बेहोश होकर वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी बेहोशी की हालत में ही वहाँ कई लोग जमा हो जाते हैं और वो जब उसको देखते हैं तो वो कहता है कि ये क्या पड़ा हुआ है। दरअसल वो एक महिला की सर पड़ा हुआ था, कटा हुआ सर जो बिल्कुल धड़ से अलग था। ये देखकर आसपास के लोगों में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। सूचना पुलिस को दी जाती है। फ़करूपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां आकर तलाश शुरू कर देती है। कुछ ही लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक महिला का जो बाकी हिस्सा था वो भी मिल जाता है और तलाश की जाती है तो एक और लड़की की लाश थी, लगभग 11 साल की उम्र रही होगी उसकी। उसको भी पुलिस तलाश करके दोनों को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि ये लाशें किसकी हैं, कौन यहाँ पर फेंक के गया है, क्या मामला है। पुलिस इस मामले की पड़ताल ही कर रही थी कि 24 घंटे भी हुए नहीं थे, अचानक से ही अगले दिन 2 और लाशें मिल जाती हैं। वहीं ज़्यादा नहीं, लगभग 7 या 8 किलोमीटर के फासले से गांव पड़ता है मलुकपुर। ये भी हाईवे के किनारे का गांव था। यहाँ जो 2 लाशें मिलती हैं, एक लड़की की होती है और एक लड़के की होती है। लड़के की उम्र लगभग 7 साल थी और लड़की की उम्र लगभग 4 साल थी। पुलिस इन चारों लाशों को लेकर पहले अंदाज़ा लगा रही थी, हो ना हो ये एक ही परिवार के होंगे, मगर कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसने इनकी लाशों को यहाँ फेंका है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है और इस जांच की जिम्मेदारी दी जाती है एसपी सुजाता सिंह को। सुजाता सिंह ने एक टीम गठित की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये चारों लाशें हैं तो किसकी हैं और यहाँ क्यों आईं। एसपी सुजाता सिंह ने बहराइच ज़िले के आसपास जितने भी ज़िले लगते हैं या उत्तर प्रदेश की सीमा में वहाँ पर जितने भी प्रदेश पड़ते हैं, सभी के थानों को ये सूचना दी गई और उनके फ़ोटोग्राफ्स दिए गए। दरअसल अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उससे ये पता लगाया जा रहा था कि इनकी हत्या 9 या 10 सितंबर को की गई थी और लाश या तो कहीं से लाके फेंकी गई थी या फिर यहीं पर उनकी हत्या की गई थी। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के थानों से पूछताछ की जाती है। आसपास के इलाकों में पुलिस की कई सारी टीमें जाती हैं, घर घर पूछती हैं कि क्या ऐसे कोई 4 एक ही परिवार के लोग हैं जो गायब हो चुके हैं। मगर सबकी तरफ से आता है कि ऐसा कोई भी नहीं है। उनके पास ना कोई ऐसे पहचान मिलती है जिसको देखकर ये पता लगाया जा सके कि आखिर कौन थे और कहाँ से आए थे। पुलिस परेशान होने लगती है। इलाके के लोगों में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर जाता है और फिर पुलिस ने, यानी कि एसपी सुजाता सिंह ने, जिस जगह पर वो लाशें मिली थीं उसके आसपास काम करने वाले लोगों के बारे में पता करना शुरू किया कि दिन में यहाँ कौन कौन था और कौन नहीं था। तब एक किसान कहता है कि दिन में मैं था और यहाँ पर 3 लड़के थे जो आकर रुके थे। उसे ऐसा लग रहा था, हो ना हो बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, शायद ये पेड़ की ठंडक लेने के लिए उसकी छाँव में आके बैठ गए थे। मगर पुलिस ने जब उनका हुलिया जानने की कोशिश की कि वो कैसे दिखते थे, उनकी कद काठी कैसी थी, उनकी उम्र कितनी थी, तो किसान धीरे धीरे करके एक पहचान बताने लगता है और एक कल्पना के आधार पर एक पहचान बनाई जाती है। उनका अभी कोई चेहरा नहीं था, कौन थे, कहाँ से थे, लेकिन पुलिस ने एक कल्पना के आधार पर उन तीनों का एक हुलिया तैयार कर लिया था।
इसके बाद 100 से ज़्यादा पुलिस वाले इस मामले की पड़ताल में लग जाते हैं और ये जिम्मेदारी इसके बाद दी जाती है एसओजी प्रभारी मुकेश सिंह और सर्विलांस प्रभारी निखिल श्रीवास्तव को। ये दोनों अधिकारी इस मामले की पड़ताल में जुट जाते हैं और अपने साथ 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को साथ रखते हैं और वो आसपास के इलाकों में एकदम आग की तरह फैल जाते हैं। और ये पता लगाया जाता है कि आसपास के होटल में कोई रुका तो नहीं है इस हुलिये का, या फिर कोई रेलवे स्टेशन पे आया तो नहीं है इस हुलिये का। और ऐसे ही करते करते ये टीम पहुंच जाती है लखनऊ। लखनऊ के अलग अलग होटलों को तलाशा जाता है और आखिरकार जिसकी पुलिस को एक उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण मिलती है और जग जाती है। दरअसल यहाँ पर ऐसे ही 3 युवक एक कमरे में जाकर रुके थे और उनके बारे में जब पता किया तो पता चलता है कि ये तीनों युवक इसी फ़करुपुर थाने के रहने वाले हैं, उसी क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव का नाम है ततेहरा। अब ततेहरा के लोग, वही पास का गांव है, वो यहाँ आकर किराए पे क्यों रहेंगे? पुलिस ने उनका नाम, उनका पता और उनके मोबाइल नंबर, वहाँ होटल में ये सब कुछ उपलब्ध था और उपलब्ध थी तो सीसीटीवी फुटेज। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके फ़ोटोग्राफ्स भी मिल जाते हैं और साथ ही उनके बारे में ये पता चल जाता है कि ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे। फिर उनकी सीडीआर निकलवाई जाती है। पुलिस ने ये तीर अंधेरे में चलाया था और इससे लग रहा था कि हो ना हो ये तीर बिल्कुल सही निशाने पर जा रहा है। 11 और 12 सितंबर को दोनों यानी कि 2 अलग अलग जगहों पर 4 लाशें मिलती हैं और इनके बारे में पुलिस ने लगभग कुछ हद तक पहुंच चुकी थी। आखिर ये कौन थे, कहां से थे? अब पुलिस कड़ियों को जोड़ना शुरू कर रही थी। जब ये तीनों लड़के, इनके बारे में पता किया जाता है, इनकी लोकेशन निकलवाई जाती है, तो इनकी लोकेशन अब लखनऊ नहीं थी, ना बहराइच थी, ना उनके थाना क्षेत्र में थी, बल्कि लोकेशन थी तो उनकी ठाणा मुंबई में थी, यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश में पहुंच चुके थे। और पुलिस ने लोकेशन के आधार पर उनका पीछा करना शुरू किया। महाराष्ट्र की पुलिस से संपर्क साधा और तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया। तीनों लोगों को हिरासत में लिया तो तीनों के नाम थे ननकू अली, दूसरे का नाम दानिश खान, सलमान खान, बहराइच ज़िले का थाना फ़करुपुर के गांव ततेहरा के रहने वाले थे। अब इसके बाद पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है कि तुम यहाँ क्या करने आए थे, आपकी लोकेशन इस इलाके में यानी कि मलुकपुर गांव और दूसरा जो गांव लगता है माधोपुर, उसमें भी आपकी लोकेशन पाई गई थी। हो ना हो ये मर्डर, ये कत्ल, ये चारों हैं, ये तुमने किए हैं और ये कौन है मरने वाले, इसके बारे में जानकारी दीजिए। इन तीनों का मुखिया था ननकू अली। अब ननकू अली से सुजाता सिंह पूछताछ करती हैं तो वो तोते की तरह एक एक बात बताने लगता है, क्योंकि पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की थी और पुलिस को उनके मिलने में अब तक लगभग 4 से 5 दिन का समय बीत चुका था। यानी कि ये लाशें मिली थीं 11 और 12 सितंबर को। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो ननकू कहता है कि ये जो मरने वाली महिला है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल, उसका नाम था मैरी काशी कैथाइन। और जो 3 बच्चे हैं वो तीनों बच्चे उसी के थे। एक बच्चे का नाम राजा थी, जो लड़की है 11 साल की, दूसरा बेटा था जोसेफ जिसकी उम्र 7 साल और तीसरी बेटी जिसका नाम सौंदर्या। इस चारों को इन्होंने ही मारा था। 3 का गला रेता गया था, बल्कि जो मैरी थी उस मैरी की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी। अब उसके पीछे जो वजह जानने की कोशिश की गई कि आखिर वजह क्या थी, क्यों इनको मारा गया, तब वो बताने लगता है दरअसल वो अपने गांव से मुंबई गया था कुछ पैसे कमाने के लिए। वहाँ उसे एक दिवा नाम की एक जगह है जो ठाणे के पास लगती है, वहाँ पर इडली डोसा की एक दुकान थी। वो इडली डोसे की दुकान पे काम करता था। दरअसल यहीं इस दुकान पर मैरी भी काम करती थी। मैरी उससे थोड़ी उम्र में ज़्यादा थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। शुरू में इनकी दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे कहानी इनकी प्यार में बदल जाती है। प्यार इतना गहरा होता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतें पूरा करने लगते हैं। इसके बाद एक दिन ननकू उससे पूछता है कि मैरी तुम अकेली क्यों रहती हो, क्या वजह थी? तो बताती है कि उसका पति से उसका झगड़ा रहता था, लगभग 3 साल पुरानी बात थी। तो पति उसका बेवजह उसको मारता था, परेशान करता था, इसलिए उसने अपना पति का घर छोड़कर और हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ मुमरा देवी के कॉलोनी में आकर रहने लगी। यहीं ये मुमरा देवी एक इलाका है ठाणे का, और यहीं पर अपने माँ बाप के साथ उनके घर पर रहने लगी। आलीशान घर था, वो भी इसका पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन मैरी बहुत ही आत्मविश्वासी वाली लड़की थी, वो आत्मनिर्भर रहना चाहती थी, इसीलिए उसने इडली और डोसा की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। वो मेहनती महिला, उसको जो प्यार हो जाता है ननकू से, ननकू की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। धीरे धीरे वो साथ साथ भी रहने लगते हैं।
ये बात बच्चे भी जानते थे कि वो जो ननकू है, ननकू अली, वो उसको पिता का प्यार देता था, वो पति का भी प्यार देता था। अब धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है, ननकू अली ने इस पे थोड़ा प्रेशर बनाया, दबाव बनाया और उसका लगभग 60 लाख रुपए की कीमत का एक मकान था, उसको वो बेचवा देता है, बेच देती है। और बेचने के बाद उसका बड़ा हिस्सा, बहुत सारे पैसे वो ननकू को दे देती है। मगर कुछ दिन के बाद मैरी उससे ज़िद करने लगती है कि ननकू, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और ये ज़िंदगी जो हम लोग अलग अलग गुजार रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, हम दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो दबाव जब अब तक प्यार में था, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नफ़रत की ओर बढ़ने लगा। यहाँ ननकू ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि वो इसके साथ नहीं रह सकता था, लेकिन एक सच्चाई थी जो उसे बताई नहीं थी। यानी कि ननकू पहले से ही शादीशुदा था और उसकी बीवी, उसके बच्चे ततेहरा जो गांव हैं बहराइच में, वो वहीं रहते थे। अब इस पे जब शादी का ज़बरदस्त तरीके से दबाव बनाया जाने लगा, तब उसने एक प्लानिंग की, और प्लानिंग इतनी ख़तरनाक जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उसी के गांव के लड़के, एक दानिश खान और सलमान खान, वो भी उसी के साथ ठाणे में ही रहते थे, जो दिवा इलाके में है, दिवा इलाका है। वहाँ रहकर वो भी अपना काम करते थे और उन्होंने कहा कि यदि हमने इस मैरी के साथ कुछ गलत किया, इसे मार दिया या इसके बच्चों को मार दिया, तो इसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी धन दौलत है, इसको हम कब्ज़े में कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ से ये सफ़र तय करते हैं मुंबई से सीधा बहराइच का। लगभग 1502 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये 9 सितंबर को वहाँ से चलते हैं और 10 सितंबर को बहराइच पहुँच जाते हैं। और बहराइच के जंगलों में लगभग 36 घंटे में ये 4 मर्डर करते हैं। यानी कि वो माँ को मारते हैं पहले, उसकी गर्दन धड़ से अलग करके राम गोपाल के खेतों में फेंक देते हैं। उसके बाद उसकी जो बेटी होती है राजाती, उसके शव को भी फेंक देते हैं। और अगले ही दिन यानी कि 12 तारीख को, कहते तो ये हैं कि इन्होंने एक साथ मर्डर करने के बाद अलग अलग 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस से ये शव फेंके गए थे, मगर लोगों को 2 दिन में मिले, ये एक अलग बात है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों लोगों को हिरासत में लेकर इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताकि कोई भी आरोपी आसानी से जेल से ना छूटे। इसमें कई तरीके हो सकते थे कि ये इसको छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ जाता, उससे दूर चला जाता। इसमें शायद बच्चों का कोई कसूर भी नहीं था, उन बच्चों को इतनी भयानक मौत देने का कोई वजह भी नहीं थी। बच्चों का क्या कसूर था? 4 साल की बच्ची, जिसकी एक बेटा है 7 साल का, एक 11 साल की बेटी, वो इस पूरी प्रेम कहानी से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने भी एक ख्वाब, एक सपना देखा था कि वो एक पिता की जो भूमिका वो देना चाह रहा था ननकू, वो उससे पिता का प्यार मिल भी रहा था, ले भी रहे थे। वो इतना विश्वास करते थे कि वो पुराने पिता को भूल चुके थे और नए पिता के साथ 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 रह रहे थे। लेकिन ननकू ने यहाँ न केवल धोखा दिया, बल्कि अपनी पहली पत्नी को भी धोखा दिया और मैरी के साथ दोस्ती, फिर प्यार, उसके बाद फिर रिलेशनशिप, और जब बात शादी की आई तो उसे दूर भागने लगा। जबकि उसे भागना नहीं चाहिए था, वो प्यार से समझा सकता था। मगर यहाँ पर इस गलती से 4 ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। ननकू की जो बीबी है, उसके बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पे आ जाएंगे। सलमान खान और दानिश खान, उसके बच्चों का या उसके परिवार का भी शायद बुरा हाल होगा। इस कहानी का अंत बहुत बुरा होता है और कहते हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे जीवन साथी की तलाश करता है, मगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। ज़रा सा भी जीवन साथी अगर ख़राब मिल जाए तो ज़िंदगी नर्क बन जाती है। इसमें भी नर्क बन गई थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। अपने जीवन साथी का तलाश करने से पहले उसको आजमाना चाहिए, देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हो जाए। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।